नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन दत्ता। आज आपको जो मेरी पिछला पार्ट आपने देखा कि जिन्नात क्या होते हैं, उसी विषय पर मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पार्ट 2। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और कोने में घंटी नुमा बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त वक्त पर पहुँचती रहे। तो जिन्नातों की 3 कैटेगरीज के बारे में कल हमने बात की। आज हम जानते हैं कि जिन्नात क्या क्या कर सकते हैं, जिन्नात साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये 2 बातें हैं। पहली बात कि ये सारे सिफली अमल में आते हैं, यानी काले जादू में आते हैं। और दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि काला जादू एक 2-धारी तलवार होती है। जिसके हाथ में होती है उसको भी काटती है और जिस पे ये पड़ती है उसको भी काटती है। सिफली अमल या काला जादू या ब्लैक मैजिक करने वाले का और कुराने वाले का कभी भी भला नहीं होता, या फिर इस तरह की साधनाओं को करने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक ना एक दिन उसी के हाथों की लगाई हुई गांठों को उसको दांतों ने खोलना ही है, जैसे बोया है उसको काटना ही है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो जिन्नात साधना अगर हो जाए तो क्या है, नहीं हो तो क्या है। पहली बात कि भगवान ने इंसान को सर्वप्रिय रखा है। जो धरती पे जितने भी जीव जंतु रहने वाले हैं उन सब से श्रेष्ठ श्रेणी यानी अव्वल दर्जे पे अशरफुल मखलूक यानी इंसान को रखा गया है। कहानी यह है कि जो जिन अच्छे होते हैं वो आज दिन तक बहुत कम ही नज़र आते हैं। और दूसरी बात मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ईश्वर भी मानव चोला धारण करके अवतार लेते हैं। दूसरे धर्मों में भी आप देखो, मसीहा जो हैं वो भी इंसान ही बनते हैं। जितने भी प्रॉफिट या पैगंबर हुए हैं वो भी इंसान ही हुए हैं। किसी और मखलूक को पैगंबर, नबी या वली का दर्जा नहीं दिया गया। किसी और प्रजाति को संसार के अंदर ऋषि मुनि या फिर पूजनीय नहीं माना गया। मानव अपने कर्मों से खुद को पूजनीय साबित कर सकता है। तो अव्वल दर्जे के हैं वो लोग, साहिब कामिल जो लोग होते हैं, जो ईश्वर तक पहुंचते हैं, उनके मुरीद होते हैं, यानी उनसे दीक्षा लेते हैं, वो जिन्नात होते हैं। और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो शैतानों से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनका सिलसिला शैतानी अमाल होता है। वो इंसान को गुमराह करते हैं, इंसान को अपना वो मुरीद बना लेते हैं। फिर वो इंसान उसके हाथों की कुछ पहले तो वो ऐसा लगता है कि ये इंसान के बस में है, लेकिन वो एक छलावा होता है। इंसान धीरे धीरे उसके बस में हो जाता है। वो अपने घर का तबाही कर देता है। कोई भी साधना होती है मित्रों, ये जब तक इसकी पूरी जानकारी ना हो तब तक ये नहीं करना चाहिए। और जिन साधना के लिए मैं बता दूं, खास करके मुसलमान भाइयों के लिए ये साधना उत्तम है। जो कि गैर मुस्लिम हैं वो इस साधना से दूर रहें, क्योंकि इस साधना में सबसे बड़ी बात है कि जो साधना करने वाला है वो साहिब सिलसिला होना चाहिए, यानी किसी गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहिए, यानी किसी से बैत हुआ होना चाहिए या पीछे उसके गुरु होना चाहिए। इसी तरह जैसे हमारी तंत्र साधना में, हिंदू धर्म की साधनाओं में भी गुरु की उपस्थिति को सबसे महत्व बताया गया है। दूसरी बात, इस साधना के करने वाले लोग साफ सुथरे होने चाहिए और ईमान वाले और नेक आदमी होने चाहिए, ताकि नेकी और पुण्य प्रताप से उनकी रक्षा हो सके। जिन्हों द्वारा आप अपना हर काम करवा सकते हैं, गैब की जानकारी भी ले सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और बहुत से नेक काम कर सकते हैं। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू, आप इससे बुरा काम भी करवा सकते हैं। अगर बुरा काम करवाओगे तो अपने ही बुरे कर्मों के प्रताप से आप नष्ट हो जाओगे।
यदि अच्छा काम करोगे तो वही पुण्य आपके आगे शील्ड का काम करेगी, वही नेकी आपके आगे खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, जिन्नातों के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बनाई। जो लोग शैतानी अमाल से जिनको काबू में करते हैं वो भी शैतानी हो जाते हैं। उन जब वो मरते हैं तो मरते वक्त उनके तकिए के पास जिन जो है गंदगी और गलीज किस्म की बदबू छोड़ देता है। उसके चेहरे पर पैखाने से टट्टी वगैरह या पेशाब मल देता है, क्योंकि वो ज़िंदगी सारी अपनी गुलामी और उसके बुरे कर्मों का हिसाब एक दिन उसको वो देता है। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छे आमिल होते हैं, वो तो पहली बात है कि इस तरह के गंदे काम करते नहीं और उनका जीवन सुखमय और अंत समय जो है आखिरी वक्त अच्छा गुजरता है। मित्रों, तो ये थी जिन साधना के कुछ पहलू जो मैंने बताए। कल आपको हम तीसरे भाग में जिन साधना कैसे की जाती है, उसके मंत्र, उसकी आयतें, ये दोनों आपको हम बताएंगे भाग 3 में। आज तो मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर आप इस साधना में हैं तो गुरु की दीक्षा के बिना कभी भी ये साधना ना करें और दिमाग से जिन की साधना करना दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इंसान और जिन का कोई मुकाबला नहीं। इंसान और जिन में यही फ़र्क होता है कि जब इंसान जिन को बस करता है तो उसके साथ एक वादा होता है। इंसानी फितरत जो है मित्रों बड़ी लालची और बड़ी कमीनी होती है। वो वही वादा तोड़ता है, जब वो वादा तोड़ता है तो वही शक्ति उसकी विनाश का कारण बनती है। इंसान उस साधना से किए हुए अपनी सिद्धियों से गलत कामों में मुलविस हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उसके काल का कारण बनता है। अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, तो अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप जन्नत भी पा सकते हैं, आप लोगों की दुआ दे सकते हैं, आप लोगों को ज़कात दे सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, गरीबों और मस्कीनों की आप खिदमत कर सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं। अगर इसी पैसे से आप कुछ की गलत काम करोगे, शराब पियोगे या फिर कुछ और गलत काम करोगे, पैसा ज़ाया करोगे, ठीक है, किसी को ज़कात नहीं दोगे, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाओगे, तो वही पैसा एक दिन आपकी जो है कि विनाश का कारण बनेगा या आपको से कुछ अनहोनी करवाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। यही जो सेम इशू जो होता है वो साधना में होता है। यदि साधक एकाग्र इस लोगों का भला करने वाला परोपकारी होगा तो वो लंबे समय तक ठीक रहेगा। और जो लोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के चंद रुपयों के लिए गलत काम करेंगे तो उनकी विनाश का कारण वही उनकी शक्तियाँ होंगी, वही उनके अमिल होंगे। मित्रों, ये याद रखना, दोस्तों ये याद रखना। तो कल मित्रों हम आपको बताएंगे कि जन साधना किस तरह की जाती है, कैसे करनी चाहिए। तो मित्रों, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय बजरंग बली।